जब बाहर आए तो सहरा की तरफ चलना, जब बाहर आए तो सहरा की तरफ। ये कोई पार्क नहीं है, ये एक रास्ता है मेरा और मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। मई की आज 12 तारीख है और यहाँ पे गर्मियाँ उस आबोताब से शुरू नहीं हुई जैसे कि होना चाहिए। अप्रैल के बाद गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है, बल्कि मार्च में ही पौधे वौधे लगाने का रुझान शुरू हो जाता है। लेकिन आलमी माहौलियात में जो तब्दीली आई है, जो ग्लोबल चेंजेस आए हैं, उसकी बदौलत दुनिया भर में जिस तरह मौसम अलट पलट हो गया है, हाँ अभी तक सर्दियाँ गई नहीं है पूरी तरह से। रात को लोग ओढ़कर सोते हैं और ये 2-3 दिन धूप के मिलते हैं और फिर उसके बाद सर्दी और फिर धूप। लगता है कि मई पूरा ऐसा ही गुजरेगा। ये चेरी के दरख्त खूबसूरत लगते हैं। बाद जगहों पे हमने सफ़ेद देखे और बाद जगहों पे पिंक। जब मैं जापान में था तो वहाँ भी चेरी के फूलों का एक मौसम होता था, उनका एक त्यौहार है, जमा होके खाते पीते थे। ये 2-4 दिनों में या 1-2 हफ्ते में ये फूल झड़ जाएंगे, तो इनकी मुख्तसर ज़िंदगी होती है, लेकिन ये खूबसूरत लगते हैं। डाउनटाउन में हाई पार्क में इसके बहुत ज़्यादा दरख्त हैं और लोग दूर दूर से जाते हैं वहाँ पे। तो पार्क अभी पूरी आबोताब के साथ खुला नहीं है, लेकिन मैं यहाँ चेरी के दरख्त देख के रुक गया था और ये मुझे अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत है सब कुछ। और सिर्फ पार्क और पार्किंग और लाइब्रेरी की बात से ज़रा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो अखबारात में अहम खबरें लगी हैं आजकल में, उसमें से एक खबर मेरी दिलचस्पी की भी थी और वो ये थी कि जो यहाँ पर हेट क्राइम है, बहुत सारी कौमों के लोग रहते हैं, तो गवर्नमेंट के पास इस तरह की रिपोर्ट्स ज़्यादा आई हैं कि मसाजिद पे, मंदिर पे, गुरुद्वारे पे छोटे बड़े हमले, चौकिंग वगैरह हुई है। तो ओंटारियो की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो इस काम के लिए $25 मिलियन रख रही है, जिसमें वो सिक्योरिटी को बेहतर बनाएगी। जाहिर है कि ये रकम कैमरों पर खर्च की जाएगी, जाहिर है कि ये पुलिस की बेहतरी पे खर्च होगी और हेट क्राइम पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल होगी। ये बहुत अच्छी बात है, ताकि जिस मकसद से लोग यहाँ आते हैं कि मिलजुल के रहें और एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए, एक दूसरे का एहतराम करते हुए यहाँ पे ज़िंदगी गुजारें। अगर वही ना रहेगा, उसी को अगर ज़द पहुँचेगी, तो लोग यहाँ क्यों आएंगे और क्यों रहना चाहेंगे। जहाँ भी आबादी है उसके अतराफ में पार्क का छोटा सा एक टुकड़ा होता है, जहाँ बल्दिया, मकामी हुकूमतें चीज़ें लगाती हैं और साथ में बिजनेसेस, ऑफिसेज। ये टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी है और यहाँ आप देखिए रोड के किनारे जो लोग गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसके साथ ही पार्किंग का एक सिस्टम है। और इससे हटकर जैसे कि यहाँ पे मकानात के किराए बहुत बढ़ चुके हैं, तो लोगों में ये बहुत डिबेट है कि अफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो गई है। किराए पे टोरंटो के अतराफ़ में या टोरंटो शहर में किराए का 1 कमरे 2 कमरे का फ्लैट लेके रहना इतना आसान नहीं है जितना माजी में था। छोटी मोटी जॉब मिलती है, उसके बेस पे आप यहाँ किराए पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो सरकार इसके लिए भी चाह रही है कि कुछ अरसे के लिए रेंट पे कंट्रोल हो, कुछ अरसे के लिए जो गैर मुल्की कंपनियां यहाँ पे अपार्टमेंट ख़रीद रही है, उस पर थोड़ी सी पाबंदी रखी जाए और जो लोग नए मकानात बनाना चाहते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए, ताकि किसी भी तरह टोरंटो को एक रहने के काबिल जगह रखा जाए, मेंटेन रखा जाए। वरना अगर आमदनी आपकी $3,000, $4,000, $2,500 होगी और अपार्टमेंट के किराए यहाँ पे $3,000 और $3,200 और $2,800 होंगे, घरों की अगर किराए होंगे $3,000, $3,500, तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने देखे लाइब्रेरी है, टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी की कोई ब्रांच है, कुछ दफातर या रहायशी इलाके हैं और एक छोटा सा पार्क का टुकड़ा।